Assalamualaikum my dear learner and welcome back to my YouTube channel. As you know from my thumbnail, today my topic is to tell you what are the common mistakes in English. It's the first lecture. It's definitely a beginning to learn advanced grammar. Okay, so let's in first lecture we will discuss why we always say the word feeling is wrong, seeming is wrong, smelling is wrong. Okay, आज इसको डिस्कस करते हैं कि क्यों इन वर्ड्स को हम लोग कहते हैं कि भाई ये वर्ड रॉन्ग है, ऐसा कहना। मैं ये नहीं कहते कि क्यों टीचर इसको मुख्तलिफ टीचर्स को मुख्तलिफ तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। मैं मेरे सेंस में जो मैं आपको बहुत सिंपल से एक ट्रिक दूंगी, इनको याद रखेंगे क्यों हम लोग नहीं ये कह सकते ये वर्ड्स। सबसे पहले देखें कि जो होता है ना, ये जो कुछ एडजेक्टिव होते हैं, कुछ खुसूसियात हमारी ऐसी होती हैं जो कि सेंस के साथ हमारी वो एसोसिएट होती हैं, ठीक है। जिस तरह यहाँ लिख दिया गया है, दैट हैज़ बीन रिटन हियर। ये जो मैंने सेंटेंस बोला है ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, लिख दिया गया है, दैट हैज़ बीन रिटन हियर। ये क्या था, ये मैंने नहीं आपको बताया कि किसने लिखा है, मैंने वैसे ही बोल दिया है कि लिख दिया गया है। किसने लिखा, कब लिखा, हमें नहीं पता। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो पैसिव वॉइस में फॉल करते हैं, ठीक है जी। आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे मैं आपको ये सब कुछ सिखाऊंगी पैसिव वॉइस में कि किस तरह हम पहचान करते हैं ये वर्ड पैसिव वॉइस का, एक्टिव का है, स्टेट ऑफ बीइंग है, पोजीशन। लेकिन आज हम इसको डिस्कस करते हैं। अब ये देखें कि हम जब फील करते हैं ना किसी चीज़ को, तो हम ये नहीं करते कि हम 5 मिनट में कह रहे हैं कि मतलब आधा घंटा लगेगा किसी चीज़ को, अगर ठंड है तो उसको फील करने में, ठीक है। हम बाहर घर से बाहर निकले हैं, ठीक है जी, हमें ठंड लगी है, हमें फील हो गया, हमारी फटाफट हमारे सेंसरी ऑर्गन्स ने कहते हैं कि ये बाहर ठंड है। अगर बाहर गर्मी है तो फटाफट हमें पता चल गया, सेंसरी ऑर्गन से हमें पता चल गया है कि ये क्या है, ये गर्मी है। तो वो चीज़ जो हम लोग 1 सेकंड में हम लोग पहचान सकते हैं, ठीक है। 1 सेकंड में पता चला कि ये गर्मी है, सर्दी है, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं कि ये हमारी सेंस से मुतल्लक है। तो जो सेंस से मुतल्लक होती है वो 1 सेकंड में हाँ या ना में होती है, वो बीच में उसमें कुछ नहीं होता कि हाँ सर्दी हो रही है, 5 मिनट में सर्दी होगी, ऐसा नहीं हम फील करते, ठीक है। 5 मिनट बाद ज़्यादा फील हो रही है, 5 मिनट पहले कम फील हो रहे हैं, हम कहते हैं हाँ भाई सर्दी है, मुझे सर्दी लग रही है, ठीक है। वो जो हाँ या ना एक फटाफट हमारे माइंड में कुछ कहना ना, उस सेंस में हम लोग आईएनजी का वर्ड यूज़ नहीं करते। आईएनजी की जो फॉर्म होती है वो ये होती है कि किसी एक टाइम पीरियड से काम हो रहा है तो उसे हम वो मुकम्मल नहीं हुआ, वो हम कहते हैं कि वो घर ही इज कमिंग बैक होम, वो घर वापस आ रहा है, वो चल के वापस आ रहा है। अगर हम लोग इसमें एक टाइम पीरियड लगेगा घर आने में। अगर हम ये कहें कि भाई मुझे सर्दी महसूस हो रही है, टाइम पीरियड लगेगा 5 मिनट में महसूस होने, 10 मिनट में महसूस नहीं, वो आपकी सेंस है। आपको 1 मिनट में कह देंगे भाई मुझे सर्दी में, इसमें टाइम गैप नहीं है, इसमें डायरेक्ट हमने कुछ चीज़ देखी, डिसीजन ले लिया कि हाँ भाई ठंड है, मुझे ठंड फील हो रही है। तो इस तरह के जो जो होती है ना, इस सेंस में इनके साथ आईएनजी की फॉर्म यूज़ नहीं कर। चाहे हम लोग कह रहे हैं कि उस वक्त प्रेजेंट स्टेट में कि मुझे सर्दी महसूस हो रही है, आई फील कोल्ड, लेकिन आई एम फीलिंग कोल्ड नहीं हम लोग कहेंगे। ये रीज़न है इसके आगे। आई होप कि यही रीज़न आपको याद रहेगी। अच्छा अब देखिए, साउंड का मतलब होता है कि कोई किस चीज़ महसूस करना, ठीक है। फील का मतलब महसूस करना, साउंड का देख के हम किसी को अंदाज़ा लगाते हैं कि वो चीज़। अच्छा अब हमने किसी चीज़ को देखा है, अब हम 5 मिनट में यह नहीं कहेंगे कि मैं इसे बुरा समझ रहा हूँ, इट साउंड्स बैड, इट इज़ साउंडिंग बैड, ठीक है। ये तो कभी नहीं होगा। हमने चीज़ को देखा, वो बुरी लग रही है, हम कहें ये भाई ऐसा महसूस हो रहा है कि ये बुरी है, ठीक है, ऐसा महसूस हो रहा है। वो एक हमारा ओपिनियन है, जो हमारा ओपिनियन है ना वो कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं है, यस या नो होता है। यस या नो में जितने भी होते हैं ना वो क्या है जी, सेंस से रिलेटेड होते हैं। अगर टेस्ट है, मुंह में आपने कोई चीज़ डाली है, वो नमकीन है, ठीक है बाहर निकाल दो, मीठी है, मीठा नहीं पसंद, बाहर निकाल दो। हम टाइम पीरियड लेंगे, उसके टाइम पीरियड लेंगे, उसमें हम लोग तो 5 मिनट हम मुंह में रखें, 5 मिनट मुंह में रखेंगे तो आई एम टेस्टिंग इट, हम वर्ड तो यूज़ करते हैं। लेकिन ये देखो ये क्विक है भाई, क्विक एक्शन है, फटाफट हमें फील हो रहा है, तो उसमें टाइम पीरियड नहीं लगता। वो चीज़ इसमें टाइम पीरियड नहीं लगती, वो हमारे सेंसरी ऑर्गन से मुतल्लक होती है,
उसके साथ हम लोग आईएनजी के फॉर्म यूज नहीं, क्योंकि वो हाँ या नाम होती है। अगर बुरा टेस्ट है तो हम निकाल बाहर फेंक देंगे उसे, अच्छा लग रहा है तो उसे एक सेकंड में हमने खा लिया। अब आई एम टेस्टिंग इट इस वजह से नहीं यूज करते कि हाँ या नाम उसका जवाब होता है। आगे स्मेल, अब स्मेल आपको महसूस हुई है, वो 10 मिनट में महसूस हो गई, 10 मिनट में आप ये डिसाइड करो कि मुझे महसूस हो रही है, वो चल के आपके पास आएगी नहीं, ये हमारा डिसीजन, हमारा ओपिनियन है कि मुझे स्मेल आ रही है, आप बोलोगे नहीं मुझे तो नहीं आ रही, ये हाँ या ना में आंसर है। इस वजह से इसको भी आईएनजी के फॉर्म में नहीं लिखेंगे। लुक, आपने किस चीज को देखा, देख लिया, अब आईएनजी कहाँ से आ गया इसमें लुकिंग में भाई? कुछ कुछ बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि आप लुकिंग के साथ आईएनजी, फीलिंग के साथ भी आईएनजी वर्ड यूज करते हैं, लेकिन हम उस चीज को फॉलो कर रहे हैं जो कि फॉरनर अथर भी कह रहे हैं कि भाई लुकिंग नहीं हमने वर्ड यूज करना। ठीक है, अब लुकिंग से आपको हम कह रहे हैं कि तुम अच्छी लग रही हो, आपने उसको देखा, 5 मिनट में आपको अच्छी लगी, 1 घंटे में आपको अच्छी लगनी शुरू हो गई, नहीं आपका ओपिनियन है, आपने चीज को देखा अच्छी लग रहा है, आपने कह दिया आप अच्छी लग रही हो, आईएनजी फॉर्म इसमें क्यों आएगी? ठीक है, अच्छी लग रही हो, चाहे वो उस वक्त उसकी स्टेट ऑफ बीइंग है, उस पर ओपिनियन दे रहे हैं, तुम अच्छी लग रही हो, उसमें वक्त नहीं है कि वो चल के वो अच्छी लगेगी, या उसका जो खूबसूरत लग रहा है वो क्या होगा, पाँव से शुरू होगा, वो मतलब सर तक जाएगा कि हाँ अच्छी मैं खूबसूरत लग रही हूँ, या खूबसूरती पाँव से लेकर सर तक चढ़ या वो 5 मिनट में वहां तक पहुंच जाएगी तो फिर हम कहेंगे यू आर लुकिंग गुड, नहीं, ओपिनियन है, अच्छी लग रही है, ठीक है अच्छी लग रही है, यू लुक गुड टुडे। ठीक है, इस वजह से इनके साथ आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करते। सेमिंग का भी मतलब होता है कि चीज को महसूस करना या कहना कि ऐसा लग रहा है कि वो बीमार है। ठीक है, लग रहा है, हमें पता चल गया है कि हमने देखा उसे, मैं कह रही हूँ यार मुझे ऐसा लग रहा है, वो हमने वर्ड यूज किया लग रहा है, लेकिन हमारा ओपिनियन आ गया, हमारी नजरों ने उसे देखा, हमारे दिमाग ने कहा भैया ऐसा लग रहा है कि वो बीमार है, इसमें टाइम पीरियड तो नहीं लगा, हमारा ओपिनियन उसी वक्त हमने अपना ओपिनियन दे दिया कि भाई ये बीमार लग रही है, तो इस वजह से टाइम पीरियड नहीं लिया हमने, अपना फटाफट हमने कोई एक ओपिनियन लिया, हमने उस पर एक फैसला कर लिया कि भाई ये चीज जो है इस तरह रहने लगा, यू सीम गुड, यू सीम बैड, यू सीम इल। ठीक है, इस ये रीजन है कि इनके साथ हम लोग नहीं वर्ड यूज करते। इस अब आप कहेंगे कि ठीक है मैम, नहीं हमें समझ आ गया कि हमने कोई डिसीजन लेना है किसी चीज, हमारी आंखों ने, हमारी जुबान ने, हमारे कान ने फील क्या करना है हम लोगों ने, वो हमारा सेंसरी आर्गन है, हमने फील, हमारी सेंस है। साउंड किससे मुतल्लक है भाई? हमारे कानों से मुतल्लक है। टेस्ट हमारी जुबान के मुतल्लक है। लुक हमारी आइज की तरफ है। स्मेल हमारे कान नाक की तरफ है। ठीक है, सीम क्या है? हम सेंस कर रहे हैं उसे, हमारा सेंसरी आर्गन है, वो बता रहा है कि वो कैसी लग रही है, या इसको हम अपनी आंख से मुतल्लक भी कह सकते हैं। हमारे ये 5 सेंस आर्गन हमारे यहाँ पूरे हो चुके हैं। ठीक है, और ये हमारा क्विक क्विक जो है वो हमारा डिसीजन लेते हैं एक, कि भाई ये चीज ऐसी है, वैसी है और वैसी है। तो इसलिए इनके मतलब जब भी कोई चीज आपने बताना हो किसी को कि यू लुक गुड टुडे, आप ये आंखों में देख के कह रहे हैं यू लुक टुडे, तो आपने कहा ये मेरी आंख ने देखा, आंख से मुतल्लिक है इसका वर्ब, तो भाई मैं इसके साथ आईएनजी नहीं लगाने जा रही। कुछ एक एग्जांपल्स देखते हैं इसकी कि आई फील टेरिबल टुडे। ठीक है, आई फील मैं महसूस करती हूँ, टेरिबल मतलब मुझे डर सा लग रहा है, टुडे टुडे, अब उसने फील किया, ये उसकी इनसाइड फीलिंग है। ठीक है, अब इनसाइड फीलिंग है उसकी। ठीक है, उसने उस वक्त फील किया है, उसने ये कह दिया है। अब जो फील करना में उसका क्विक डिसीजन था, आई फील टेरिबल टुडे, आई फील बैड टुडे, आई फील हैप्पी टुडे, क्विक डिसीजन लिया उसने बता दिया मैंने यार, हालांकि वो कह रहा है मैं आज ऐसा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन क्विक डिसीजन है उसका, हाँ या ना में उसका फैसला है, तो उसके साथ आईएनजी हम लोग नहीं यूज करते। आई होप कि आपके लिए ये मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि क्यों आईएनजी हमने फॉर्म नहीं यूज की। हम आईएनजी फॉर्म तो ठीक है। अगली एग्जांपल देखिए, यू साउंड टायर्ड। साउंड का मतलब है ना, आपको बताया, साउंड का मतलब होता है कि ऐसा महसूस हो रहा है कि आप थके हुए हैं। हम लोग कह रहे हैं यू साउंड टायर्ड। ठीक है, ये हमने तो कह दिया कि आप थके महसूस कर, ये हमने कैसे, हमारा ये आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रही है, दिस इज माय ओपिनियन। हम किसके बारे में, अपने हो सकता है वो थका हुआ ना हो, ये मेरा ही वहम हो। ठीक है, ये हमारा एक हो गया ओपिनियन, हमने उसके बारे में एक अपना ओपिनियन दिया है कि यू साउंड है, ऐसा लग रहा है कि तुम बीमार हो। उस वक्त जो उसकी हालत उसके बारे में हम कमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमारा ओपिनियन है, हाँ या ना में हमारा ओपिनियन, तो उसके साथ हम आईएनजी की फॉर्म
नहीं करा, हमने डिटेक्ट किया है इसको। अब देखिए, ही डिडंट साउंड इटालियन, कहते हैं ऐसा नहीं लग रहा कि ये इटालियन है। उसने आपके सामने बोला या आपके सामने कुछ ऐसी ड्रेसिंग की जिससे हमें पता चले कि वो इटालियन है, लेकिन वो कहता है शी डिडंट साउंड इटालियन, उसका ये ओपिनियन है। ठीक है, ये हमारा अगेन हमारा ये ओपिनियन है, दिस माय ओपिनियन गोइंग बाय हर वॉइस। मैंने उसकी आवाज़ सुनी, मुझे ऐसे लगा अपनी आवाज़ तो इटालियन नहीं लग रही, तो मैंने ओपिनियन मेरा हाँ या ना में। अब ओपिनियन ये नहीं बना कि यहाँ से ओपिनियन मेरा बनना शुरू हुआ है, 1-2 दिन लगाए हैं मैंने कि वो ना इटालियन नहीं लग रही, मतलब फटाफट मैंने डिसीजन लिया। मैंने कहते हैं यार वो इस तरह बोले, वो तो इटालियन लग ही नहीं रही, वो इटालियन है ही नहीं। तो ये इस वजह से इनके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगी। यू लुक फैबुलस टुडे, ओपिनियन है। ठीक है, मैंने आपको देखा, मैंने 1 सेकंड में डिसीजन लिया, आप अच्छे लग रहे हो बुरे लग रहे हो, मुझे आप अच्छे लगे, मैं इसलिए कह रही हूँ यू लुक फैबुलस टुडे। इसमें टाइम पीरियड नहीं लगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पहले मैं फासला तय करूंगी फिर जा कहूंगी आप अच्छे लग रहे हो, नहीं 1 सेकंड में हमने डिसीजन ले लिया, यू लुक फैबुलस टुडे। ही डजंट लुक वेरी हैप्पी टुडे। ठीक है, अब हम लोग कह रहे हैं कि ही डजंट लुक वेरी हैप्पी टुडे। इसकी रीज़न ये है कि जब हम आईएनजी की फॉर्म यूज़ करते हैं ना, अगर हम ये तो है ही गलत, अगर हम ये कहते यू आर लुकिंग फैबुलस टुडे, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस था, बट हियर वी आर मेकिंग दिस सेंटेंस बाय present indefinite, and while we have to make negative sentences we have to use the word doesn't। इस वजह से जब हमने इसका नेगेटिव बनाना तो डू एंड पास्ट में बनाना है। ही डजंट लुक वेरी हैप्पी टुडे, हम कहेंगे कि वो आज ज़्यादा खुश नहीं लग रहा। एक और ग्रामर की टिप है, जो मैं ये बुक पढ़ रही थी तो मुझे ये पता चला कि जब हम अगर कोई हमें नेटिव स्पीकर है वो कह रहा है दिस मिल्क टेस्ट फनी, ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि भाई फनी क्यों भाई, ठीक है, एक मतलब आप एक पैकेट आपने दूध का लिया, वो फनी क्यों होगा, उसी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि भाई कोई नेटिव आपसे ये कहे कर दिस इज फनी, इसके 2 मीनिंग, खाने वाली चीज को अगर वो फनी कह रहा है तो क्या इट मीन्स समथिंग दैट मेक यू लाफ एंड समथिंग स्ट्रेंज, या कोई चीज बड़ी अजीब हो या आपको हंसाए, ये 2 मतलब होते हैं फनी के। इन दी अबव एग्जाम्पल इट मीन स्ट्रेंज, इसके बाद जो एग्जाम्पल है खाने की चीज के अंदर, स्पेशली खाने में अगर कोई कहें कि दिस या ब्रेड, दिस ब्रेड इज फनी, हम कहेंगे ये स्ट्रेंज है यार, ना ये मीठी है ना कड़वी है, ये कैसी है, तो ये होता है, इसलिए एक वर्ड उसने एक्सप्लेनेशन दी है जी। अब देखिए, अगर एडजेक्टिव है तो साथ वर्ब आ गया है, तो हमने उसे किस तरह एक्सप्लेन करना है। देखो, इट वॉज रियली ग्रेट टू सी यू अगेन, सी देखने, ठीक है, तो हमने इसे सीइंग नहीं लिखा, हमने सी लिखा है। वो जब बताती हूँ आपको, कहते हैं कि जब हम नॉर्मली हमारे पास कोई एडजेक्टिव आता है ना, एडजेक्टिव होता है किसी की खूबी होती है, इट वाज रियली ग्रेट। अब जो ग्रेट ये क्या है, ये किसी खूबी थी, किसी भी इवेंट की, ये किसी शख्स की कोई खूबी है, कहता है ये बहुत ही अच्छा था, ठीक है, उसने फील किया। टू सी, इस वजह से सीइंग नहीं आएगा, टू सी। तो तुम्हें देखना, अगेन तुम्हें दोबारा देखना, हम आंखों से देख रहे हैं, देख लिया हम लोगों को, टाइम नहीं लगा उसमें, तो ये कह रहे इट वॉज रियली ग्रेट टू सी यू। आप कहेंगे कि भाई फिर हम लोग आईएनजी फॉर्म भी यूज करते हैं, तो कोई एडजेक्टिव हम बनाते हैं, तो ठीक है, अब इसमें जेरेंड हम कब यूज करते हैं, अगर आप ये कहना ही इज फेड अप विद क्लीनिंग एवरी डे, ही इज टायर्ड ऑफ वर्किंग सो मैनी आवर्स, ठीक है, आप कहेंगे पीछे जो आपने एक एग्जांपल दी है उसमें तो आप कह रहे हो कि टायर्ड वर्ड यूज किया है, यू लुक टायर्ड, यू साउंड टायर्ड, तो फिर आप यहाँ टायर्ड के साथ आईएनजी फॉर्म क्यों यूज करें, हम टायर्ड के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं यूज करें। एक एडजेक्टिव है, उसकी खुसूसियत क्या है, वो थका हुआ है, ठीक है, इस टायर्ड के साथ हमेशा जो प्रपोजिशन है वो ऑफ आती है, टायर्ड ऑफ, ठीक है, उसकी एक खसूसियत है, वो आईएनजी की फॉर्म नहीं है, ये उसकी फिक्स प्रपोजिशन, ये हमने लगा ली। आपने ये बात याद रखनी है, प्रपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आएगा, किसी भी प्रपोजिशन के बाद आ जाए, वो आईएनजी की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा वहाँ, ठीक है, ये बहुत बड़ी ग्रामर की एक टिप है, अगर आपने इसे याद कर लिया आपको इंग्लिश आ गई है, आपकी राइटिंग अच्छी हो गई है। ही इज फेड अप विद क्लीनिंग एवरी डे, फेड अप एक वर्ड है, इसका फिक्स प्रपोजिशन है विद, फेड अप विद,
विद के बाद जो भी वर्ड आएगा वो आईएनजी फॉर्म, क्योंकि विद प्रपोजिशन है, उसके बाद वर्ब आ रहा है। किस चीज से फेड अप है भाई, ही इज फेड अप विद क्लीनिंग एवरी डे, ठीक है, ही इज फेड अप विद क्राइंग एवरी डे, कि हर रोज के रोने धोने से वो थकी हुई है। शी इज टायर्ड ऑफ उसकी एडजेक्टिव है, ऑफ लग गया है, प्रोफेशन आ गया तो आगे वर्ब आएगा। शी इज टायर्ड ऑफ वर्किंग सो मेनी आवर्स, कहते हैं सो मेनी आवर्स मतलब बहुत ज्यादा घंटे काम कर करके वो थकी हुई है, वो थक चुकी है। सो ठीक है, ये थे कुछ ग्रामर की टिप, मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।